Welcome to Astro Science of Mahadev. Now let's start off रेड बुक एंड प्लेनेट ऑफ परमानेंट हाउस अर्थात लाल किताब व स्थायी भावों के ग्रह के बारे में आज का विषय रहेगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्लेनेटरी परमानेंट हाउसेज आर द फ्लोइंग अर्थात ग्रहों के स्थायी भाव निम्नलिखित हैं। एंड बिफोर आई वांट टू टेल यू, डोंट स्किप माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। तो जो प्लेनेटरी परमानेंट हाउस आर द फ्लोइंग, जो निम्नलिखित है, यानी ग्रहों के स्थायी भाव निम्नलिखित है। जो पक्के घर के ग्रह होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुंडली, जो रेड बुक जो कुंडली होती है, लाल किताब जो कुंडली, इनमें 12 राशियों को 12 भावों में फिक्स कर दिया जाता है। वैदिक ज्योतिष में 12 खाने में 12 राशियाँ, कोई से भी खाने में वैदिक ज्योतिष में राशियाँ परिवर्तन होती रहती है 12 खानों में। और लाल किताब कुंडली में क्या होता है कि 12 भावों में 12 हाउसेस में 12 राशियों 12 भावों में 12 राशियाँ फिक्स कर दी जाती है लाल किताब में। तो यहाँ पर हम इन लाल किताब में 12 भावों में जो पक्के घर के ग्रह कौन से भाव के पक्का ग्रह है, आज इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर प्रथम भाव में मेष राशि ऑलरेडी फिक्स होती है। सेकंड में वृषभ, थर्ड में मिथुन, फोर्थ में कर्क, फिफ्थ में सिंह, सिक्स में कन्या, सेवन में तुला, एट्थ में वृश्चिक, नाइन्थ में धनु, 10 में मकर, 11th में कुंभ, 12 में मीन। ये 12 भाव में 12 राशियाँ लाल किताब कुंडली में फिक्स होती हैं। अब इन भावों के पक्के घर के बारे में हम देख लेते हैं। प्रथम भाव के पक्के ग्रह होते हैं फर्स्ट हाउस के सन अर्थात सूर्यदेव। सेकंड हाउस के पक्के ग्रह होते हैं जुपिटर, बृहस्पति देव, गुरु। और थर्ड हाउस के मार्स, मंगल देव होते हैं। और फोर्थ हाउस के पक्के ग्रह होते हैं चंद्रमा। फिफ्थ हाउस के पक्के घर जुपिटर अर्थात गुरु देव होते हैं। सिक्स हाउस के पक्के ग्रह होते हैं केतु देव। और 7 के होते हैं 7 हाउस के शुक्र देवता। 8th हाउस के मंगल, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस हाउस, ठीक है। और साथ में शनि देव। और 9 हाउस के होते हैं जुपिटर अर्थात गुरु। 10th हाउस के शनि देव। और 11th में पक्के ग्रह नहीं है। और 12 हाउस के पक्के ग्रह होते हैं राहु देव। ये लाल किताब कुंडली के पक्के ग्रह होते हैं। कौन से भाव के कौन से पक्के ग्रह, इस पर हम चर्चा करी। पक्के ग्रह को ही देखकर हमें जातक के लिए उसको उपाय देना चाहिए, तभी हमें सही सटीक उपाय मिल सकता है। तो ये हमने स्थायी ग्रह और स्थायी भाव के पक्के ग्रह के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम चलते आइडेंटिकल रिजल्ट प्लेनेट ऑफ इक्वल अर्थात समान फल देने वाले ग्रह, बराबर के ग्रह, समान फल देने वाले ग्रह, मतलब बराबर के ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। सम प्लैनेट्स रिजेंबल ईच अदर इन ऑर्डर टू बी अ रिजल्ट, हैंस आर कॉल्ड इक्वल प्लैनेट्स अर्थात कुछ ग्रह फल देने की दृष्टि से एक दूसरे के समान होते हैं, रिजेंबल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, और अतः उन्हें बराबर के ग्रह कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर टेबल के अनुसार मैं समझाता हूँ बराबर के ग्रह के बारे में। अर्थात जो सन सूर्यदेव, अब सूर्यदेव बराबर के ग्रह कौन होंगे? बुधदेव। कौन होंगे? बुधदेव, मरकरी है ना, बुधदेव। अब यहाँ पर देखेंगे चंद्रदेव, मून, वो बराबर के ग्रह कौन? शुक्रदेव, चंद्रदेव के शुक्रदेव। और शनि, सैटर्न, गुरु, मंगल, ये बराबर के ग्रह होते हैं। अब नेक्स्ट
मंगल देव के बराबर ग्रह कौन से होंगे लाल किताब में? तो मंगल ग्रह के बराबर होते हैं शुक्र, शनि, राहु देव। ये मंगल के बराबर ग्रह होते हैं। नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर बुध देव, मरकरी। अब बुध देव के बराबर कौन से होते हैं? अब बुध देव के बराबर होंगे राहु देव, केतु देव और शनि देव। ये बुध देव के बराबर होते हैं। ठीक। और अगला नेक्स्ट जुपिटर अर्थात गुरु के बराबर समान ग्रह कौन कहलाए? राहु, केतु, शनि देव। ये बराबर के ग्रह होंगे। इसी तरह से और देखते हैं शुक्र देव। अब शुक्र देव के बराबर ग्रह कौन से होंगे? शुक्र देव के होंगे मंगल, गुरु, और इसी प्रकार से हम शनि देव के देखेंगे। तो शनि देव के बराबर ग्रह होंगे केतु और जुपिटर अर्थात गुरु। राहु देव के देख लेते हैं। तो राहु देव के बराबर ग्रह होंगे कौन होंगे? राहु देव के बृहस्पति, चंद्रमा, चंद्रदेव। इसी प्रकार केतु को देख लेते हैं। केतु के लिए बराबर के ग्रह कौन से होंगे? गुरु, शनि और सूर्यदेव और बुध देव। ये बराबर के ग्रह कहलाएंगे। तो हमने ये बराबर के ग्रह देखे, कौन से भाव के कौन से बराबर के ग्रह होते हैं। तो हमने देखे यहाँ पर, तो सूर्य के लिए हमने देखा बुध देव, शुक्र के लिए देखा हमने तो शुक्र के लिए मंगल गुरु। ठीक है। इसी प्रकार चंद्र के लिए शुक्र शनि, चंद्रमा के लिए शुक्र, शनि और गुरु मंगल, गुरु मंगल। जी हमने इन ग्रहों के बारे में चर्चा की, समान ग्रह के। तो नोट क्या करेंगे? नोट हम यहाँ पर देखेंगे। नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट। नोट क्या करेंगे? सम प्लैनेट्स यानी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि मरकरी एंड सन इन द फर्स्ट हाउस। नोट क्या करेंगे? मरकरी अगर बुधदेव पहले घर में हो, प्रथम हाउस में। नोट मरकरी एंड सन इन द फर्स्ट हाउस। बी मरकरी गिव्स नो रिजल्ट। अगर बुध और सूर्य प्रथम भाव में हो, पहले घर में हो, कहाँ पर हो? बुध और सूर्य अगर प्रथम भाव में हो, यहाँ पर बुध देव और सूर्य देव प्रथम भाव में हो, तो यहाँ पर क्या होगा? बुध कोई रोल नहीं है, बुध का कोई रोल नहीं होगा। मरकरी गिव्स नो रिजल्ट, कोई फल नहीं देंगे बुध देव, यहाँ पर शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। इसी प्रकार क्या होगा? सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा? राहु अर्थात राहु देव, राहु एंड मंगल इन द हाउस। तो देन क्या होगा? बी देन राहु गिव्स नो रिजल्ट। तो यहाँ पर राहु शांत रहेगा। अगर राहु मंगल के साथ है, मंगल के साथ में राहु की युति है हाउस में, तो यहाँ पर राहु देव क्या होगा? मौन, चुप, शांत रहेगा। तो राहु गिव्स नो रिजल्ट, कोई फल नहीं देंगे, परिणाम नहीं देगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि राहु के साथ मंगल हो। अगर राहु के साथ क्या हो? मंगल हो। मंगल हो क्या हो? राहु के साथ में मंगल की युति बनी हो। क्या बनी हो? राहु के साथ में मंगल की युति बनी हो। तो राहु एंड मार्स इन ए हाउस बी, तो क्या होगा? राहु गिव्स नो रिजल्ट। तो राहु यहाँ पर क्या नहीं रहेगा? चुप रहेगा, शांत। अगर यहाँ पर राहु मंगल की युति हो, मंगल के साथ में राहु का मेल हो, तो ऐसी कंडीशन में राहु देव चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, है ना। राहु गिव्स नो रिजल्ट, कोई फल नहीं देंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे
चौथा पॉइंट पे हम बात कर ले मून। मून विथ राहु बी देन, तो क्या होगा, द मून इफेक्ट बिकेम स्कैंटी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर राहु के साथ में चंद्रमा हो, राहु प्लस चंद्रमा की युति हो, या राहु और चंद्रमा होने पर चंद्रमा का प्रभाव कैसा हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ इफेक्ट कैसा रहेगा, न्यून, स्कैंटी। ठीक है, इसी प्रकार हम फिफ्थ पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट पे क्या होगा, केतु के साथ में, के सन विथ केतु बी देन क्या होगा, द सन इफेक्ट बिकेम स्कैंटी। तो यहां पर भी क्या होगा, केतु के साथ में सूर्यदेव विराजमान हो, केतु के साथ में सूर्यदेव हो, तो ऐसी कंडीशन में सूर्यदेव का प्रभाव कैसा होगा, न्यून हो जाएगा, न कम, स्कैंटी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में सूर्यदेव का प्रभाव कम होता है। तो ये हमने आज का टॉपिक इसी पर था, पक्के ग्रह के बारे में, स्थायी भाव के पक्के ग्रह के बारे में समझा और समान ग्रह के बारे में आज हमने चर्चा की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।